कष्ट कर रहे थे। खाटू के श्याम बाबा पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली। परबली जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण करी। माता मौलवी के लाल है। माँ के पास गए कि माँ कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा और माँ दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। शक्ति आने के बाद उपयोग करने का मन में आया। माँ के पास पुनः गए। माँ बोली क्या करना चाहते? बोले महाभारत से युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना पांडवों के पास है, कौरवों के साथ है, पांडव कमजोर होंगे। माँ बोली जा बेटा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। जो युद्ध में हारेगा तो उसका साथी बनेगा और कोई भी कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा। लीले घोड़े के सवार है, लीले की सवारी कर चल पड़े और जैसे ही महाभारत के युद्ध में जाने लगे भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप लेकर आए और पूछने लगे बर्बरी कहाँ जाते हो? बर्बरी बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। ब्राह्मण ने पूछा ऐसी कौन सी शक्ति है जो युद्ध में लड़ने जा रहा है? बर्बरी बोले मेरे तरकश में जो 3 बाण है इसमें से एक बाण ही बहुत है इस युद्ध का निर्णय करने के लिए। एक ही बाण से पूरे पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक ने कहा प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरी किसका साथ दोगे? बर्बरी बोले प्रभु मैंने मेरी माँ को वचन दिया है जो युद्ध में हारेगा मैं उसका साथी बनूंगा। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अगर पांडवों के साथ हुआ तो कौरव हार जाएंगे, कौरवों के साथ हुआ तो पांडव हार जाएंगे, इससे युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने कहा प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो ब्राह्मण देवता बोले इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश की आवश्यकता है और वो शीश 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया ने युद्ध रचना है, शीश नहीं लिया जा सकता। अर्जुन ने युद्ध खेलना है, शीश नहीं लिया जा सकता। अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने वचन दिया था अपनी माँ को कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करेगा। शीश उतार कर दे दिया लेकिन बोले प्रभु अपने असली रूप में आइए। तो भगवान श्री कृष्ण अपने विराट रूप में आकर अपनी झोली पसार कर बर्बरीक का शीश दान में लेकर हिमाचल की ऊंची पहाड़ी पर वो शीश रखा गया। उससे पूछा गया तुम्हारी इच्छा क्या है? बर्बरीक के शीश ने कहा प्रभु योद्धा हूँ, लड़ने आया हूँ, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूँ। भगवान ने उस शीश को अमृत पिलाया। जब तक युद्ध चलेगा तेरा ये शीश जीवित रहेगा। आखिर में पांडव जीत गए। सबको घमंड हो गया कि हमारी वजह से जीते। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर बर्बरीक के शीश के पास गए और बर्बरीक के शीश को पूछा गया कि तुमने क्या देखा? तब बर्बरीक ने कहा प्रभु मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका सुदर्शन चक्र छत्ता दिखाई दिया। भगवान को बर्बरीक की बात इतनी पसंद आई कि वरदान दे दिया कि जाओ बर्बरीक, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे शीश को हमेशा के लिए अमरता का वरदान देता हूँ और कलयुग में खाटू वाले श्याम के नाम से पूजे जाओगे।